प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद। आज के लिए प्रभु यीशु ने एक वचन दिया है कि वचन बहुत से लोग का कान में जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद। यीशु पढ़ेगा मलाकी का किताब 2 अध्याय 17 वचन। आमीन। ये वचन में बहुत कुछ बात रखा है। ये हम लोग ये वचन पढ़ लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं हो सकता। इस वचन के अंदर पूरा न्याय रखा है और हम लोग स्वर्ग राज के आशीष भी रखा है। ये जागृति से पढ़ना चाहिए और इस संदेश को जागृति से सुनो। आमीन। हालेलुया। इस कारण मैं इस वचन को आप लोग के सामने लेके आ रहा है। आमीन। हालेलुया। इस वचन का द्वारा मैं हेडिंग लिया है, आप लोग का बातों के द्वारा परमेश्वर को दुखी देता है। ये क्या बात होएगा उसका बारे में आज हम लोग चर्चा करेगा। आमीन। पढ़ेगा तुम लोगों ने अपनी बातों से अपना बातों से यहोवा को बता दिया है। दुखी दिया। आमीन। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। हम लोग कहाँ है? धरती में। हालेलुया। हम लोग धरती में हैं। हम लोग इस धरती में हम लोग चाल चलन का द्वारा किसको दुखी देता है? प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। तो परमेश्वर को हम लोग हर दिन हर समय दुखी देता है। आमीन। हम लोग सोचता परमेश्वर ऊपर है, हम लोग धरती में बहुत दूर है। आमीन। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं पहले भी बोल चुका है, फिर से मैं याद दिलाता हूं। अभी मेरा भाई अमेरिका में है, समझो मैं इंडिया में है। मैं फोन लेके मेरा भाई को रिंग करेगा तो 1 मिनट के अंदर मेरी आवाज, मेरी रूप मेरा भाई के पास जाता है क्या? नहीं जाता है। मैं बात करता है इंडिया में, इंडिया बम्बई में मैं बैठ के बात कर रहा है और मेरा आवाज किधर जा रहा है? अमेरिका में। फट से इतना दूर से फ्लाइट से 20 घंटा रनिंग है। इतना दूर जाते तो ये इंसान का विज्ञान है। आमीन। जाता है ना, मैं जो बात करने का भाई से बात करता है, उससे जो लेना है मैं लेता है। वैसे ही हम लोग जो भी चाल चलन कर रहा है, हम लोग का मुंह से जो भी बात निकलता है, यहां से आवाज जा रहा है अमेरिका में, तो परमेश्वर का मैग्नेट पावर, लोक चमक पावर, पवित्र आत्मा को कितना बड़ा शक्ति रहेगा। आमीन। देखो यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में। हम लोग कहाँ है? हम लोग को लिंग देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हम लोग को और परमेश्वर को यीशु मसीह का लिंकिंग है ना, ये कौन है? होली स्पिरिट। आमीन। यही लेके जाता है हम लोग का सब कुछ, हर एक इंसान का। खाली ईसाई लोग का बोल के नहीं है, हर एक इंसान का वातावरण धरती में होता है, वो पवित्र आत्मा लेके परमेश्वर का हाथ में सौंप देता है। इसलिए बाइबल बता रहा है, फिर से पढ़ो। तुम लोगों ने अपनी बातों से अपना बातों से यहोवा को उकता दिया, यहोवा को उकता दिया है। आमीन। दुखी दिया है। आमीन। हम लोग का वातावरण पवित्र आत्मा लेके जाके परमेश्वर के पास पहुंचा देता है। जैसा इंडिया से अमेरिका में मोबाइल टू मोबाइल पहुंच देता है, वैसे वही मोबाइल पवित्र आत्मा। आमीन। परमेश्वर का हम लोग का लिंकिंग जो फोन कौन सा है? पवित्र आत्मा। आमीन। ये जाके परमेश्वर के पास सब खबर पहुंचा देता है, लेकिन हम लोग का अंदर वो ध्यान नहीं है।
आमेन। हम लोग बोलता भूल जाता, पवित्र आत्मा सुनता, लेके जाके उनके कान में डाल देता। ये बात इंसान के दिमाग में नहीं आता, इसलिए बुराई के ऊपर ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर बुराई करता है, सुधारने का नाम नहीं आता है। आमेन। पढ़ो। तो अभी पूछते हो, फिर भी वो लोग इतना बुराई करने के बावजूद भी, आमेन, परमेश्वर के विरोध में ये लोग काम करने के बावजूद भी, भैया तुम ये बात कर रहे ना, ये गलत है, ये जो काम कर रहे हैं ना ये गलत है, हम लोग बोलेगा तो वो आदमी क्या जवाब दे रहा है? तो अभी पूछते हो, हाँ, पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया। उसको हम दुखी देता है। इंसान, एक इंसान का वातावरण हो रहा है। आमेन। दो इंसान खड़ा है। आमेन। दो इंसान खड़ा रह के एक लोग परमेश्वर को दोषी देता है। आमेन। एक लोग परमेश्वर को दोषी देता है, एक लोग उसको सवाल करता है, भैया तुम क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ, पढ़ो। हमने किस बात में उसको उकता दिया, हाँ, इसमें कि हाँ, तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है, आमेन, जो कोई बुरा करता है, बुराई का मतलब समझाने के क्या, बच्चा जानता है ना, बुराई बोलेगा तो सभी बच्चा से बड़े तक जानता, बच्चा जानता, तो बड़े लोग को मालूम नहीं है, सबको मालूम है। किस बातों में दुखी दिया बोला तो जवाब क्या देता तुम लोग? जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में, वो ये बुराई जो करता है वो इंसान यहोवा का दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा लगता है। ये सोचता अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इंसान सोचता है। उसको दंड मिलेगा बोलेगा तो वो बुराई करेगा क्या? वो सोचता अच्छा है, अच्छा लगता है क्या? और वह ऐसे लोगों से पसंद रहता है, ऐसे लोगों से, ऐसा बुराई करने वाले से परमेश्वर पसंद रहता बोल के बुराई करने वाला हमेशा सोचता है। इसलिए वो लोग क्या बुराई करने के लिए बिल्कुल डरता नहीं है। परमेश्वर को पसंद है, उसको न्याय का बारे में मालूम नहीं है, इंसान को न्याय के बारे में मालूम नहीं है। न्याय के बारे में मालूम रहता तो वो बुराई करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए ये संदेश यूट्यूब में आ रहा है। हाँ, और यह कि हाँ, न्याय परमेश्वर कहाँ है, न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है, ऐसा पूछने वाले परमेश्वर का जानकारी आई क्या? न्याय करने वाला परमेश्वर किधर है? बहुत से लोग का कान से हम भी सुना, आप लोग भी सुना होगा। तो ऐसे लोग परमेश्वर से वातावरण नहीं है। इन लोग का सारे ऐसा बुराई करने वाले, इनकी दंड किधर मिलेगा? नरक में। ये कहाँ जाएगा? नरक में। ये लोग नरक से बचाने के लिए ऐसे हम लोग भी एक समय बुराई करके हम लोग भी यीशु मसीह का संदेश के द्वारा हम लोग भी बदल के आज जैसा हमने उद्धार पाया, ये उद्धार दूसरे को भी जाना चाहिए बोल के हम लोग बैठ के ये शूटिंग करके दे रहा है। यशायाह नबी का किताब 59 में 13 पढ़ो। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में घड़ी और कही भी। आमीन, हालेलुया। सोच के देखो, हर एक इंसान, बहुत से इंसान बुराई कर रहा है, वो बुराई करने में बिल्कुल डरता नहीं है, किसकी जमीन हड़प करने के लिए बिल्कुल डरता नहीं है, किससे कर्जा लिए तो उसको चुकाने का डरता ही नहीं है, यहां से लेगा दूसरे साइड से चले जाएगा। आमीन। दूसरे के बारे में बुराई बोलने में डरता ही नहीं है। आमीन। ये सब कुछ न्याय होएगा बोल के एक इंसान को परिपूर्ण मालूम पड़ेगा तो वो बुराई करेगा क्या? तो वचन क्या समझा रहा है? फिर से पढ़ो। हमने यहोवा का अपराध किया है, हमने यहोवा का, परमेश्वर का अपराध किया। ये इंसान अपराध किया है, बुराई करने वाला परमेश्वर का विरोध में अपराध किया है। हम उससे मुकर गए, हम उससे मुकर गया, झूठ बोल दिया है। आमीन।
हालेलुया। हम लोग हर समय झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाला स्वर्गराज जाएगा क्या? दुष्ट काम करने वाला स्वर्गराज जाएगा क्या? तो सीधा नरक में आना पड़ेगा। हाँ, और अपने परमेश्वर के पीछे हमारा परमेश्वर का पीछे चलना छोड़ दिया। वो छोड़ दिया। ये इंसान परमेश्वर का पीछे चलना छोड़ दिया। अभी परमेश्वर का पीछे जाना छोड़ दिया। ये इंसान स्वर्गराज जाएगा क्या? नरक में जाएगा। जोर से बोलो भैया, नरक में। ये इंसान किधर जाएगा? नरक में। आमीन। तो परमेश्वर के पीछे जाना जो लोग छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना जो छोड़ दिया, वो किधर जाएगा? हाँ, पढ़ो। हम अंधेर करने लगे। उसका बाद परमेश्वर का पीछे छोड़ दिया तो फिर वो आदमी कैसा रहेगा? अंधेर करना लगा और उलट फेर की बातें कही। आमीन। झूठे बात, दूसरे के बारे में झूठे बात, चुगली लगाना। ये परमेश्वर का डर नहीं है, इसलिए चुगली करता है। चुगली करने वाले लोग सोच के चलो। आमीन। जो चुगली लगाने वाला किधर नहीं जाएगा? आमीन। कभी भी एक परमेश्वर का भाई रहता, वो दूसरे के बारे में बात नहीं करने का, दूसरे को बुराई नहीं करने का। आमीन। हालेलुया। हाँ, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी। ये इन लोग का झूठे बात कहाँ बैठा है? मन में बैठ गया। जो मन में बैठा वही मुंह पे आएगा ना। हालेलुया। जो दिल में भरा वही मुंह पे आता है। तुम दिन भर गाली सुनेगा, वो गाली पूरा किधर भर जाता है? मन में। और मन का बात ये कहाँ निकलता है? मुंह से ही निकलता है। तो जो भर के रखा वही तो मुंह पे आएगा। तुम दूसरे का चुगली मन में भर के रख दिया, तुम्हारा मुंह से क्या निकलेगा? चुगली निकलेगा। और दिन भर तुम्हारा कान में ये परमेश्वर का गीत चल रहा है, तुम्हारा नजर बाइबल पढ़ रहा है, तुम्हारा कान संदेश सुन रहा है, तुम्हारा सोच में बाइबल जा रहा है। आमीन। तुम्हारा सोच में बाइबल जा रहा है, तेरा ओटो में गीत चल रहा है, तुम्हारा कान में परमेश्वर का वचन चल रहा है। वो इंसान कैसा रहेगा? आमीन। वो इंसान कैसा रहेगा? पवित्र रहेगा। आमीन। वो इंसान कैसा रहेगा? पवित्र रहेगा। वो इंसान का मुंह से क्या निकलेगा? वचन निकलेगा, परमेश्वर का गीत निकलेगा, लोगों का दया निकलेगा। आमीन। हालेलुया। लोगों को मदद करने का मन होगा, क्योंकि उसका कान में क्या सुनता था? परमेश्वर का वचन सुनता था, परमेश्वर का संदेश सुनता था, और उसका ओट में परमेश्वर का वचन आता था, परमेश्वर का गीत आता था, यीशु मसीह का महिमा करता था। वो शरीर कैसा रहता है? पवित्र शरीर रहता है। आमीन। हालेलुया। तो जो हम लोग का मन में क्या रखना है, सोचो। बिल्कुल दूसरे के बारे में चुगली मत लगाओ, दूसरे के बारे में वातावरण मत करो, गाली मत दे दो। आमीन। झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो। आमीन। परमेश्वर का बच्चा लोग इस बातों से दूर रहता है। आप अगो 1 में 13 पढ़ो। तेरी आंखें परमेश्वर के आंखें ऐसी शुद्ध है कि परमेश्वर का आंखें कैसा है? शुद्ध आंखें। इंसान का आंख अशुद्ध है, परमेश्वर का आंख कैसा है? शुद्ध आंखें। हाँ, लेकिन ये परमेश्वर बुराई को देखने की नहीं सकता है, लेकिन ये बुराई करने वाले को अभी देख रहा है। परमेश्वर बुराई करने वाले क्या कर रहा है? देखते रहता है। पढ़ो। और उत्पात को देखकर चुप नहीं रहता, लेकिन देख के चुपचाप बैठा है। आमीन। इंसान क्या करता है? बुराई देखे हम लोग बुराई में खड़ा हो जाता है, लेकिन इतना देश में, धरती में बुराई के ऊपर बढ़ रहा है। एक वचन पढ़ के इसमें जाएगा। रेवलेशन का किताब 21वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मोती पूंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु। आमीन। ये सब किधर जाता है? किधर जाने वाले लोग हैं?
नरक में जाने वाले लोग है। ये काफी में ये मैसेज दिया है। आमीन। ऐसे लोग है। आमीन। और 22वां अध्याय 11 वचन पढ़ो। जो अन्याय करता है हाँ, वह अन्याय ही करता रहे। आमीन, हालेलुया। हाँ, और जो मलिन है हाँ, वह मलिन बना रहे। हाँ, और जो धर्मी है हाँ, वह धर्मी बना रहे। हाँ, और जो पवित्र है हाँ, वह पवित्र बना रहे। आमीन, हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या बोलता है, इधर दो इंसान खड़ा है ना। एक पवित्र इंसान भी खड़ा है, इधर एक दुष्ट इंसान भी खड़ा है। तो परमेश्वर हम लोग को क्या जवाब दे रहा है? जो अन्याय करता है, जो ये लोग अन्याय कर रहे हैं ना, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता वो अन्याय करने दो, क्योंकि वो लोग नरक में जाने वाला। अभी हम लोग पढ़ाई गया, जो अन्याय करता है ना वो अन्याय करता है। तुम उसको जवाब मत दे दो, उसको कुछ समझाने के लिए मत जाओ, वो छोड़ दो। अन्याय करने वाला अन्याय करने दो। और जो मलिन है वह मलिन बना। जो अशुद्ध है वो अशुद्ध रहने दो। आमीन। फिर से पढ़ो। जो अन्याय करता है जो अन्याय करता है वो अन्याय करने दो। और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। जो अशुद्ध है वो अशुद्ध रहने दो। और जो धर्मी है ये हम लोग है। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। हम धर्मी बना रहना है। आमीन। जो धर्मी है, हम लोग धर्मी है ना, हम लोग धर्मी के काम करना चाहिए। धर्मी रह जाओ। और जो पवित्र कौन है? हम लोग हैं। आमीन। ये संदेश सुनने वाले लोग हैं और अभी बनने वाले लोग भी है। आमीन। तो जो पवित्र है वो पवित्र बना रहने दो। अभी हम लोग पवित्र है ना, हम लोग पवित्र में जाओ। चुगली लगाने का काम, दूसरे की बुराई करने का काम, इसमें मत जाओ। आमीन। दो ग्रुप इस धरती में वास करता है, एक अशुद्ध है, एक शुद्ध है। एक अन्याय है, एक न्याय है। आमीन। एक धार्मी है, एक अधर्मी है। ये ग्रुप हमेशा धरती में रहेगा। उन लोग सब किधर जाएगा? नरक में जाएगा। ये धार्मिक ग्रुप किधर जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। आमीन। अभी आइए हबक्कुक का किताब में पढ़िए, तो पहला अध्याय 13 वचन पढ़ो। ऐसे शुद्ध है कि देखो, परमेश्वर का आंख की ऐसा शुद्ध है कि तो बुराई को देख ही नहीं सकता। वो बुराई क्यों नहीं देख सकता? ये इसका आंख शुद्ध है। तो ये परमेश्वर किसको देखता है? हम लोग को देखता है। आमीन। परमेश्वर धार्मिक के ऊपर देखता है। हाँ, उत्पाद को देखकर चुप नहीं रह सकता। हाँ, वो देख के भी चुप के नहीं रह सकता, लेकिन रह रहा क्यों? फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? देखो, फिर भी वो विश्वासघातियों को देखते रहता है। लोग देखो बुराई करता, हम लोग को मालूम पड़ता है वो अच्छा रहता है। जो अच्छा आदमी मर जाता है, देखा होगा। हम लोग सोचते हैं ये अच्छा आदमी मर गया। जो बुराई करते रहता वो लंबा आयु रहता है। ये कभी कभी इंसान के अंदर मन में ये वातावरण चलता है। ये वातावरण ये वचन भी दिया है। तुम देखते रहता, अन्याय करने वाले को दंड नहीं देता है, खाली अच्छे लोग गरीबी में गिर जाता है। आमीन। मौत आ जाता कभी कभी। आमीन। ये सब होने के समय देखो कितना अच्छा आदमी मर गया। देखो ये इतना बुराई करता, कोई को बोलता है ये कभी मरेगा बोल के देखता है, ऐसे भी है। आमीन। वो रहता 80-90 साल तक। आमीन। ये सब बात क्यों? तो आप देख के चुपचाप बैठ रहा बोल के आपको भविष्य पूछता है, उसको जवाब क्या देता है? और जब दुष्ट ये इंसान, दुष्ट इंसान निर्दोष को निकल जाता है, निर्दोष को ऊपर दबाव करने था, वो भी देखता है। तब तो क्यों चुप रहता है? क्यों चुप रहता? आमीन। अभी यूपी में देखो, सारे मसीह भाई लोग का कलीसिया बंद हो गया। हिंदुस्तान में देखो कितना प्रार्थना के लिए तकलीफ होता है। प्रार्थना बोलेगा तो क्या है? देश के लिए हम लोग प्रार्थना करता। आमीन। जो धर्म परिवर्तन के लिए घूमने वाला वो अलग है, लेकिन उत्तम से रहने वाले भी कुछ लोग रहता है। देश की प्रेमी लोग है, जो प्रार्थना करने वाला देश का प्रेमी लोग है। देश की अधिकारी लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। देश की मंत्री लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। देश की प्रधानमंत्री के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। इस देश का हर एक मुख्यमंत्री के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। क्यों? उन लोग को चलाने के लिए ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो। हम लोग एक घर का रहने वाले।
आमेन। घर का रहने के लिए, हम लोग एक घर चलाने के लिए कितना मुसीबत होता है। घर का मालिक इतना मेहनत करता है, लेकिन ये लोग पूरा देश को चलाना बोलेगा तो कितना मुसीबत होता है। आमेन। तो हम लोग प्रार्थना कैसा करता है? देश के अधिकारी लोग के लिए अच्छा ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करता है। देश की मंत्री लोग अच्छा रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। देश की मुख्यमंत्री लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करता है। प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता है। ये सब बुरा बात है क्या? कोई कुछ लोग धर्म का विरोध में चल जाता तो हम लोग मार खाना पड़ता उनके साथ में। आमेन, हालेलुया। वही बात हो रहा है। अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए नॉर्थ इंडिया में कितना तकलीफ हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। आमेन। उसमें अच्छे लोग हैं। आमेन, हालेलुया। जो लोग धर्म परिवर्तन का पीछे जाता है वो अलग है, उन लोग का हम लोग का लेन देन नहीं है। हम लोग को सच्चाई को दिखाने का, लोगों को दुष्ट काम से बाहर निकालने का। आमेन। वो जो भी धर्म है, अच्छा आदमी हर धर्म में रहता है। आमेन। बुरे आदमी हर धर्म में रहता है। आमेन। एक बुराई के कारण एक धर्म को हम लोग दोषी नहीं बताने का। आमेन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ये सब कुछ तमाशा परमेश्वर देख रहा है। धार्मिक भी देख रहा है, अधार्मिक भी देख रहा है। देख रहा है ना? ये वचन बता रहे, फिर से ये वचन पढ़ो। तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि परमेश्वर का आंखें ऐसा शुद्ध है कि तो बुराई को देख ही नहीं सकता। तुम बुराई को देखने की नहीं सकता, वो बुराई को नहीं देख सकता, लेकिन देख रहा है, दंड नहीं देता है। हाँ, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हाँ, ये सब देख के वो चुप के रहने की नहीं सकता, लेकिन चुपचाप बैठा है। किंतु हाँ, विश्वासघातियों को हाँ, क्यों देखता रहता है? हाँ, और जब दुष्ट हाँ, निर्दोष को निगल जाता है, ये दुष्ट, ये धार्मिक को निगल जाता है, हाँ, तब तो क्यों चुप रहता है? फिर भी चुप रहता है। आमेन। आमीन। फिर भी वो चुप रहता है। क्यों? उसको इंसान के नजर नहीं है, बदला लेने का स्वभाव इंसान का। आमेन। परमेश्वर का नजर बदला लेने का नजर नहीं है, शुद्ध नजर है। आमेन। ये दुष्ट आदमी भी कभी सुधरेगा, ये भी सुधरना चाहिए, ये भी सुधर के नरक में नहीं जाना चाहिए। ये दुष्ट आदमी भी सुधर के किधर आना चाहिए? स्वर्ग में आने के लिए उसको समय दे रहा है, वो समय दे रहा है। ये संदेश काफी लोग का दिमाग में जाएगा, वो भाई बहन लोग सुधार के स्वर्ग राज जाएगा ना, उसी के लिए तो हम लोग बुला रहे हैं। हमारा संदेश, एक बात सोचो, हम धर्म परिवर्तन के लिए मैं संदेश नहीं दे रहा। इंसानियत में रह जाओ, झगड़ा मत करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, यही तो हम लोग का मकसद है। आमीन। हम लोग प्रेम का सिवा दूसरा कुछ हम लोग जानता नहीं, हम लोग जानने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, तो उनके बच्चे लोग भी कैसा रहना है? प्रेम से रहना है। ये इंसान परमेश्वर से सवाल कर रहा है। ये अच्छा इंसान किससे सवाल कर रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह के पास ये सवाल कर रहा है। तो परमेश्वर ने इस वचन का, ये धार्मिक का सवाल के लिए एक फर्स्ट क्लास आंसर दे रहा, जवाब दे रहा। पढ़ेगा एजेकियल का किताब 33 में 14 पढ़ो। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और वो अपने पांव से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। आमीन। अभी इसकी सवाल, ये अन्याय करता है, इसको क्यों दंड नहीं देता बोल के ये सवाल परमेश्वर के पास किया। परमेश्वर इनको, ये धार्मिक को परमेश्वर जवाब भेज रहे। क्या जवाब भेज रहे? फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, मैं दुष्ट से कहूँ, ये दुष्ट है ना, ये दुष्ट से परमेश्वर कहा तो निश्चय मरेगा। क्या बोल रहे? तुम निश्चय मरेगा, निश्चय मरेगा बोलेगा तो निश्चय नरक जाएगा। मरण तो दोनों को आए। आमीन। लेकिन ये मरण नहीं है, वो आखिरी मरण, दूसरी मरण बोलता है, आत्मा का मरण के बारे में बोलता है। तुम निश्चय मरेगा, तुम नरक में जाएगा, और वो अपने पाप से फिरकर, तुम अपने पाप से फिरकर न्याय। आमीन। ये दुष्ट आदमी अपने पाप से अपने पाप से फिर जाने क्या?
मौका दे रहा है, फिर कर न्याय करेगा तो और धर्म के काम करने लगे। ये दुष्ट आदमी न्याय और धर्म के काम करने लगा। 15 वचन बढ़ो। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, हाँ, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, हाँ, और बिना कुटिल काम किए हाँ, जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, हाँ, तो वह ना मरेगा, हाँ। वह निश्चय जीवित रहेगा। ये मैन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। जय। फिर से पढ़ो। अर्थात यदि दुष्ट जन, देखो, परमेश्वर धार्मिक को जवाब दे रहा है। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, वो जो भी पैसा लूट लिया है, आमीन, वो वापस कर देने का, क्योंकि तुम नरक में जाएगा, उसको घबराहट हो गया, वो जो पैसा इनसे लूटा ये पैसा लौट दिया है, और अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, वो चलने लगा, तो वह ना मरेगा, वो नया मरेगा। ये मैन, ये सब बुरे बात, बुरे काम सब छोड़कर जीवन का रास्ते पे चलेगा तो कौन? ये दुष्ट आदमी अच्छे रास्ते से चलेगा तो वह ना मरेगा, ये इंसान नरक में नहीं जाएगा। आमीन। इसके लिए वो वेटिंग कर रही है, सवाल कर रहा है, आप शुद्ध नजर है, इतना बुराई देखे पे क्यों चुपचाप बैठ रहा है? तो परमेश्वर इनको जवाब दे रहा है, वो भी मैंने सृष्टि किया है। आमीन। उसको भी मैंने सृष्टि किया, वो भी मेरा बेटा है। ये भी सुधारने के लिए एक मौका दे रहा है। वो आज सुधरेगा, नहीं तो कल सुधरेगा, एक दिन वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटे, वो सुधरेगा। आमीन। वैसा बोल के वचन बोलता है, इसलिए वो ये सब बुराई काम छोड़कर अच्छे काम में लगा रहेगा तो वो जरूर स्वर्ग जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। इसके लिए वो देखते ही रहता है, सबको देखता है, धार्मिक को भी देखता है, अधर्मिक को भी देखता है। आखिरी 16 वचन बढ़िए। जितने पाप उसने किए हो, जितने पाप ये दुष्ट आदमी जितने भी पाप किया हो, ये आदमी जितने भी पाप किया, वो सब दुख होके हमने बहुत गलती किया, मेरा दंड नरक में जाएगा बोले डर के, वो सब बातों से दूर होके, आमीन, एकदम अच्छा पवित्र इंसान बनकर जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। आमीन। अभी जितने भी पाप किया है वो सुधर गया तो इसकी सारे बात को यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह भूल जाएगा। आमीन। वो भूल जाएगा। इसके लिए बोल रहा, मैंने जितना धीरज में बैठा है, धार्मिक लोगों को बोलता है, बेटा तुम धीरज मत दो, तुम झगड़ा मत करो, उनको जवाब मत दे दो। आमीन। तेरा जैसा वो भी सच्चाई को जानकारी के लिए मैं धीरज में बैठा है। एक दिन मेरा बेटा बेटी सुधरेगा, वो जरूर नरक से बच के स्वर्ग राज में तुम्हारा साथ में आने के लिए तुम एक मौका दे दो, तुम प्रेम से चलो। और उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहे। वो निश्चय ये दुष्ट आत्मा सुधर गया, धार्मिक का रास्ते पे जाएगा, परमेश्वर का प्रेमी बन गया, निश्चय वो स्वर्ग राज जाएगा, ये इंसान नरक में नहीं जाएगा। आमीन। इसी के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहा है। आमीन। हर एक ही इंसान परमेश्वर यीशु मसीह को प्रेम करके सारे बुराई काम छोड़ छाड़ कर अब पवित्र बन के, आमीन, सभी लोग का प्रेमी बन के वो स्वर्ग राज जाना परमेश्वर को पसंद है, वही हम लोग भी पसंद है। उनको, उन लोग के लिए भी हम लोग हर दिन दुआ करेगा। इस देश के लिए हम लोग दुआ करना है, इस देश का मालिक, हर एक मालिक के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, देश की प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करना है, इस देश का हर एक मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, इस देश का हर एक मंत्री के लिए प्रार्थना करना है, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करना है, हर एक अधिकारी के लिए हम लोग प्रार्थना करना। ये पवित्र लोग का परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोग को ये काम दिया है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है, ये काम हम लोग करना है ताकि वो लोग अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।